नमस्कार दोस्तों, पनिशर रेड बैंड के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि पनिशर वापस आ गया है और उसने टूम्बस्टोन के पूरी शिपमेंट को खत्म कर दिया, लेकिन इसी बीच वो बहुत घायल हो गया है और तब उसे पता चला है कि उसके सर पे घाव लगा है जो किसी ने पहले ही सिल के रखा है। तो वही हम देखते हैं कि किंगपिन ने पनिशर के साथ कुछ किया है। तो अब आगे यहाँ पनिशर बेसमेंट में आता है और लाइट्स ऑन करता है। तभी हमें जूडी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, यहाँ पर एक इमरजेंसी है, मेरे घर में एक आदमी घुस गया है, मैं उसकी मदद कर रही थी। वो मुझे समुद्र किनारे मिला था पर वो बेहोश था, इसलिए मैं उसे घर ले आई। मुझे लगा कि वो घायल है पर फिर पता चला कि उसके सर पे लगा है। वो मुझसे गन मांग रहा था और उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गन है? मेरा पति मर चुका है पर वो जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उनके पास गन थी, लेकिन अब वो उसके पास है। मुझे डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे डर है कि ये पता नहीं ये आदमी क्या करने वाला है। तभी हम जूडी को देखते हैं जो ये बातें पुलिस को बता रही थी, लेकिन तभी पनिशर गन लेकर आता है और उसका फोन तोड़ देता है। ये देखकर जूडी डर जाती है। तभी पनिशर जूडी से कार की चाबी मांगता है, जिस पर जूडी उसे कार की चाबी दे देती है। या हम किंगपिन को देखते हैं जो कहता है, तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है फ्रैंक, मैं जानता हूँ एक शिपमेंट आ चुका है। ये कोई आम कंटेनर नहीं है, इसमें कई सारे लोग हैं और ये तस्करी का मामला है। वे सारे लोग कैनिबल है जो लोगों को खाते हैं, पर मैं और तुम अलग हो। हम अपने आप को खाते हैं, हम अपनी आंखें खाते हैं जब हम अपने सामने फ्लैश और हड्डियां देखते हैं उन सारे विक्टिम्स की। हम अपने ईयर्स खाते हैं, वो भी तब जब हम अपने पास चीखें सुनते हैं। ये कहते ही किंगपिन अपने कपड़े उतारता है। तभी किंगपिन कहता है, जाओ और इन सबको खाओ, इससे पहले देर हो जाए। या हम पनिशर को देखते हैं जो उस कंटेनर के पास आया था जिसके बारे में किंगपिन बता रहा था। या किंगपिन नीचे बैठ जाता है और कहता है, हम ये मिलकर कर रहे हैं। ये कहते ही किंगपिन अपने आप को मारने लगता है और अपना ही खून निकालता है। या हम पनिशर को देखते हैं जो कार तेजी से चलाकर ऑयल टैंक को ढूंढने लगता है। तभी उसे ऑयल टैंक मिल जाता है। ये देखकर पनिशर तुरंत गन निकालता है। यहाँ वो टैंक टनल के अंदर जाने लगा था। ये देखकर पनिशर अपनी गन निकालता है और उस टैंक पे एम करके फायर कर देता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि फ्रैंक को कुछ सोचना नहीं है, उसे बस वही करना है जो वो करते आ रहा है, और वो है पनिश करना। यहाँ वो बुलेट टैंक को लग जाती है और उस टैंक को आग लग जाती है और तब वो टैंक गिर जाता है जिस कारण टनल ब्लॉक हो चुका था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि फ्यूल में आग लगने के कारण टनल के एंट्रेंस बंद हो चुके हैं और इसलिए फ्रैंक को अपना काम पूरा करने में आसानी होगी क्योंकि उसे परेशान करने वाला अब कोई नहीं है। यह कहते हम पनिशर को देखते हैं जो उस टैंक के पास आ जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम पुलिस प्लाजा देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव फिशबैंक प्लूटो के पास आता है और कहता है, मुझे कुछ मिला है। जिस पर प्लूटो कहती है, मुझे पता चल गया है कि ब्रुकलिन के समुद्र किनारे एक आदमी मिला था, लेकिन उसके अलावा तुम क्या जानते हो? जिस पर फिशबैंक कहता है, वो महिला उस आदमी की मदद कर रही थी, लेकिन बदले में उस आदमी ने उस महिला की कार चोरी कर ली। तभी प्लूटो फिशबैंक से कहती है, जाओ और उस महिला से मिलकर आओ और पता करो कि वहां पर क्या हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि धमाके से पनिशर की कार में आग लग चुकी थी। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, वो उड़ नहीं सकता है और ना ही स्पेस और टाइम में टेलीपोर्ट कर सकता है। वो ना ही दिमाग पढ़ सकता है और ना ही दीवारों पे पंच मार सकता है। कोई भी गॉड या डिमन उसके कॉल का जवाब नहीं देता है। उसके पास कोई श्रापित या मिस्टिकल वेपन नहीं है। वो बस अपने मसल और स्टील से लड़ाई करता है, लेकिन फिर भी वो सबसे खतरनाक है। ये कहते हम पनिशर को देखते हैं जो अपनी गन लोड कर देता है और फिर शूट करता है। यहाँ बुलेट गन से निकलकर सीधा उस कंटेनर के टायर पे लग जाती है। ये देखकर पनिशर फिर से रीलोड करता है और फिर एक बार उस टायर पे वार करता है, जिस कारण उस ट्रक का बैलेंस बिगड़ चुका था। तभी पनिशर अपनी कार लेकर उस ट्रक के साइड में आता है। ये देखकर ट्रक ड्राइवर पनिशर पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी उस ट्रक का टायर पूरी तरह फट जाता है। लेकिन फिर भी वो ट्रक ड्राइवर जैसे तैसे उस ट्रक को चलाने लगा था। या फ्रैंक ये देखता है और फिर से उसके पीछे जाने लगता है। तो वही वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को बैलेंस करते हुए पनिशर से दूर जाने लगता है। लेकिन तभी वो कुछ देखता है और हैरान रह जाता है, और तब हम देखते हैं कि उस ट्रक के सामने पनिशर खड़ा था।
जो अपनी गन लोड करता है और इस ट्रक पे फायरिंग करने लगता है। तभी पनिशर अपनी सारी बुलेट्स इन ट्रक पे फायर करने लगता है और उस ट्रक की कांच तोड़ देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम किंगपिन को देखते हैं जिसने किसी को मशीन और वायर से जोड़ के रखा था। तभी किंगपिन उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। ये सब मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो फ्रैंक को समझता हो। मैं जानता हूँ तुम्हें परेशानी हो रही है और ये जान लो कि हमें परेशानी में ही रहना होगा ताकि सिटी हील हो सके। यहाँ हम डिटेक्टिव फिशबैक को देखते हैं जो अपनी कार में बैठ जाता है और तब वो फॉरेंसिक टीम से बात करने लगता है और उन्हें बुलाता है। लेकिन जैसे ही वो कॉल कट करता है वैसे ही टूमस्टोन उसे पकड़ लेता है और कहता है, चलो ब्रुकलिन चलते हैं। इधर टनल के अंदर पनिशर उस ड्राइवर की उंगलियों पर फायरिंग कर देता है। ये देखकर वो ड्राइवर पनिशर को उड़ाने के लिए अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाता है और पनिशर को उड़ा देता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि इससे पनिशर को कुछ भी नहीं हुआ था। वो उल्टा उस ट्रक से चिपक कर ऊपर आने लगता है।